हुजूर शहबाज़े लामकानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी कंदील नूरानी गौसुल अगवास कुतुबुल अक़ताब सय्यदी मुर्शिदी आकाई मौलाई मलजाई सैयदना शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक नाम से मंसूब है। गोया हम और आप आज जो यहाँ बैठे हुए हैं उसी बारगाह करम में खिराज अक़ीदत खिताबत व समाअत के ज़रिए पेश करने के लिए बैठे हुए हैं और यकीन जाने ये मुक़द्दर वालों को ये मौका नसीब होता है, वरना बहुत से लोग होंगे जो अपने घरों में सो रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस महफिल को कोई अहमियत भी नहीं दी होगी, बहुत से लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि इस तरह की महफिलों में जाने का फ़ायदा क्या है। इसलिए कि महफिल ही बर्पा करना है तो अल्लाह के ज़िक्र की महफिल बर्पा करो, महफिल ही बर्पा करना है तो अल्लाह के ज़िक्र की महफिल बर्पा करो। गौसे आज़म की महफिल को सजाने का फ़ायदा क्या है, ख्वाजा आज़म की महफिल को सजाने का फ़ायदा क्या है, मखदूम सिमना की महफिल को सजाने का फ़ायदा क्या है। अगर कल कोई ये एतराज़ आपसे करे तो फ़कत इतना जवाब दे देना, रहमत आलम ने फरमाया था इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होता है वहाँ रहमत बारी झूम झूम के बरसा करती है। किस लिए गए थे, फ़कत इतना कह देना कि कुछ मिला हो ना मिला हो, मगर यकीन जानो कि रहमतों बरकते इलाही के सावन भादों में हम नहा कर आ रहे हैं और ये रहमतें बार बार मैसर नहीं आती। जब जिक्र की महफिल में अल्लाह और अल्लाह के महबूब बंदों के जिक्र की महफिल में आदमी बैठता है तो ये रहमतें मैसर आती हैं। तो इस वक्त यकीन जाने कि रूए ज़मीन पर खुश नसीब जमात में एक हमारा और आपका शुमार है कि जहाँ लोग ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं अपने बिस्तरों पे जाकर या किसी चाय खाने पे बैठकर, किसी पान की दुकान पर बैठकर अपने वक्त को बर्बाद व ज़ाया कर रहे हैं, वहाँ इस वक्त हम अल्लाह के एक अज़ीम और महबूब बंदे का जिक्र सुनने के लिए बैठे हुए हैं, जो अमल यकीनन कोई मामूली अमल नहीं है बल्कि बहुत बड़े सवाब का जरिया है। जिस बारगाह करम में हम और आप क्या बड़े बड़े औलिया ने खिराज अक़ीदत पेश किया, ख्वाजा अजमेरी ने खिराज अक़ीदत पेश किया और सैयदी सरकार बाबा कुतुब ने खिराज अक़ीदत पेश किया, बड़े बड़े औलिया ने और बरेली के इमाम ने जब हमारी और आपकी उर्दू ज़बान में खिराज अक़ीदत पेश करना चाहा तो कितने अछूते अंदाज में बयान किया। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ सील एक नवा संज रहेगा तेरा, हाँ सील। और जो वली पहले हुए आपके ज़माने के औलिया की बात ही क्या है मेरे गौस, आपके बाद आने वाले औलिया की बात ही क्या है मेरे गौस, आपका तो हाल ये है अभी धरती पे कदम नहीं रखा, उससे पहले भी जो औलिया आए चंद सहाबे किराम के बाद चंद जिल्ले ताबईन को छोड़कर सबों
उन्होंने आपके उस मुबारक कौल के सामने अपनी गर्दन को आपके आने से पहले ही झुका दिया है। जो वली पहले हुए या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, और तुझसे और दहर के, तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसी? अरे कुतुब खुद कौन है? खादिम तेरा, चेला तेरा, और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और फिर आखिर में क्या बेहतर अंदाज में मक्ता पेश किया, किस अंदाज में मेरे सरकार आला हजरत ने मक्ता पेश किया। ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद न सही, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद न सही, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। याद रखिएगा जिस मुबारक जात की आप इस महफिल में जिसका जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं, वो कोई मामूली जात नहीं है। सरकार आला हजरत अलैहि रहमत तहरीर फरमाते हैं कि सहाबे किराम के बाद चंद जिल्ले ताबईन को छोड़कर अपने पिछलों में और अपने अंगलों में इमाम महदी तक सब में सबसे ज्यादा अरफो आला बरतरो बाला जो जात है वो मेरे गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। यहाँ तक कि जमाने में अगर किसी को विलायत मिलती है तो वो विलायत बारगाहे गौसियत माआब से तकसीम होती है। ये मकाम हासिल था मेरे सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक दीगर अंबियाए किराम के ज़माने में जिसको जिसको भी वलायत मिली, यहाँ तक कि हजरत आदम के ज़माने में कोई वली हुआ, हजरत नूह के ज़माने में कोई वली हुआ, हजरत इब्राहिम के ज़माने में कोई वली हुआ, हजरत इस्माइल के ज़माने में कोई वली हुआ, हजरत सुलेमान के ज़माने में कोई वली हुआ, हजरत सैयदना ज़करिया के ज़माने में कोई वली हुआ, हजरत मूसा के जमाने में कोई वली हुआ, हजरत ईसा के जमाने में कोई वली हुआ, या मेरे सरकार मौलाए कायनात तक जिसको जिसको विलायत मिली है उन सारे लोगों को विलायत हजरत मौलाए कायनात के जरिए तकसीम हुई है। यानी हजरत आदम के वलियों को विलायत हजरत मौला अली अल्लाह की अता से दे रहे थे, हजरत इब्राहिम के वलियों को विलायत हजरत मौलाए कायनात अल्लाह की अता से दे रहे थे, हजरत इस्माइल के जमाने के वलियों को विलायत अल्लाह की अता से हजरत मौलाए कायनात दे रहे थे। ये सिलसिला चलता रहा मौलाए कायनात तक। मौलाए कायनात तशरीफ ले गए तो ये मकाम मिला हजरत इमाम हसन को। अब हजरत इमाम हसन के जमाने में जिसको विलायत मिल रही है इमाम हसन दे रहे हैं, इमाम हसन तशरीफ ले गए इमाम हुसैन दे रहे हैं, इमाम हुसैन तशरीफ ले गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ ले गए इमाम मोहम्मद बिन बाकिर दे रहे हैं, इमाम मोहम्मद बिन बाकिर तशरीफ ले गए हजरत सैयदना सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे रहे हैं। यहाँ तक कि हजरत नकी, हजरत तकी, हजरत इमाम हसन अस्करी तक हर जमाने के अइम्मा अहले बैत देते रहे, विलायत को तकसीम करते रहे। और इमाम हसन अस्करी के बाद हजरत सैयदना इमाम महदी के आने तक जिन जिन लोगों को विलायत मिली या विलायत मिल रही है या विलायत मिलेगी उन सारे लोगों को विलायत हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए मिल रही है। ये तकसीम का काम, विलायत की तकसीम का काम हजरत गौसे आजम अब कर रहे हैं। मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ जिसका रुतबा ऐसा अजीम हो, जिसका मर्तबा ऐसा अजीम हो, जरा सोचे तो सही कितने मर्तबे वाला होगा, कैसे रुतबे वाला होगा। याद रखिएगा मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये अल्लाह का बेपनाह एहसान और करम है कि उसने हमें गौसे आजम के गुलामों में बनाया है। इसलिए कि याद रखिएगा इस रूज़े ज़मीन पर सरकार सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीदों और गुलामों से ज्यादा किसी पीर और किसी मुर्शिद का गुलाम खुशनसीब हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में औलियों ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया कि सबसे ज्यादा रूए जमीन पर जिसके गुलाम और जिसके मुरीद हैं वो सैयदी सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। कैसा नसीबा हमारा है, हम इस गुलामी पर जितना भी नाश करें कम है। और याद रखिएगा कि सरकार सैयदी गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ते।
आप सोचेंगे निस्बतें किस काम की। आज ऐसी ऐसी जमातें पैदा हो गई जो कहती हैं ये गौसे आजम का जिक्र की महफिल सजाने का फायदा क्या है, उनकी निस्बत क्या काम आने वाली, बस नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार किया आपने, किसी बंदे ने तकवा इख्तियार किया तो जाहिर सी बात है जब तक नमाजों की पाबंदी न करे मुत्तकी नहीं हो सकता, रोजे की पाबंदी ना करे मुत्तकी नहीं हो सकता, इबादत की पाबंदी ना करे मुत्तकी नहीं हो सकता, फराइज की पाबंदी ना करे मुत्तकी नहीं हो सकता, सुन्नतों की पाबंदी ना करे मुत्तकी नहीं हो सकता, जब तक कि अपने अखलाक को बेहतर ना करे मुत्तकी नहीं हो सकता, वालिदैन का हक ना अदा करे मुत्तकी नहीं हो सकता, पड़ोसियों का हक ना अदा करे मुत्तकी नहीं हो सकता, अपने अहले खाना का हक अदा ना करे मुत्तकी नहीं हो सकता। मुत्तकी हो गया बंदा, हर अमल उसके अंदर मौजूद, मगर यहीं तक काम नहीं चलेगा। आगे मैं नहीं कहता, आपका वो खालिक वो मालिक रब फरमा रहा है वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, मुत्तकी भी हो जाओ। मगर फसीउद्दीन साहब किबला, सिर्फ मुत्तकी बनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नमाजी बन जाओ। नमाज जो पढ़ा है तुमने उसकी हिफाजत भी तो जरूरी है, जो रोजा तुमने रखा है उसकी हिफाजत भी तो जरूरी है, जो इबादत तुमने किया है उसकी इबादत तो जरूरी है, उसकी हिफाजत भी तो जरूरी है, जो तुमने तकवा इख्तियार किया, जो बंदगी तुमने किया, जो जिक्र किया अल्लाह का, जो तुमने रुकू किया है, जो सजदा किया है, जो आमाल हसना की दौलत को अपने नामे अमाल में जमा किया, अब उसकी हिफाजत भी तो जरूरी है। इसलिए कि कोई आपके अमाल को बर्बाद करे ना करे, मगर एक तो है ना आपका दुश्मन खुला हुआ, इन शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन, हर कदम पर आपको अमल की राह से हटाने के लिए कोशा, नमाज की राह से हटाने के लिए कोशा, जो नमाजें पढ़ी उसको बर्बाद करने के लिए कोशा। कोई ऐसा अमल तुम करो ताकि तुम्हारी नमाज बर्बाद हो जाए, तुम्हारा रोजा बर्बाद हो जाए, तुम्हारी ज़कात बर्बाद हो जाए, तुम्हारी इबादत बर्बाद हो जाए, पिछला जितना भी तुमने अमल किया है वो सारा अमल तुम्हारा बर्बाद हो जाए। शैतान इस चक्कर में लगा हुआ है। अब नमाज की हिफाजत के लिए शैतान से बचाएगा कौन, शैतान से हिफाजत करेगा कौन? तो अल्लाह ने फरमाया वकूनू मअस-सादिक़ीन, मेरे गौस के दामन में आ जाओ, मेरे सरकार मेरे गौस के दामन में आ जाओ। रब फरमा रहा है मेरे 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 मोइनुद्दीन के दामन में आ जाओ, कुतुबुद्दीन के दामन में आ जाओ, फरीदुद्दीन के दामन में आ जाओ, निज़ामुद्दीन के दामन में आ जाओ, नसीरुद्दीन के दामन में आ जाओ, मेरे बंदा नवाज यसू दराज के दामन में आ जाओ, मखदूम अली अहमद साबिर पाक के दामन में आ जाओ, शाहजी मियां अलैहिर्रहमा के दामन में आ जाओ, मखदूम शिमला के दामन में आ जाओ, मेरे इन वलियों के दामन में आ जाओ। इसलिए कि इनके दामन में आ गए शैतान तुम पर कामयाब हो सकता है, मगर मेरे इन वलियों पर न कभी कामयाब हुआ न सुबह क़यामत तक वो कभी कामयाब हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा अल्लामा अतीकुर्रहमान क़ादरी, नारे तकबीर। मेरे इन महबूबों के दामन से लग जाओ, इनके दामन से आ जाओ, इसलिए कि ये मेरे औलिया हैं, ये मेरे महबूब बंदे हैं। शैतान तुम पर कामयाब हो सकता है, इन पर कामयाब नहीं हो सकता। अगर तुमने इनके दामन में पनाह ले लिया है तो शैतान जितना भी तुम पर कोशिश करे, ये हजरत गौसे आजम का दामन तुम्हें बचाएगा, सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी का फैज तुम्हें बचाएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फैजान तुम्हें बचाएगा, और शैतान को तुम पर कामयाब नहीं होने देगा। आप कहोगे अतीकुर्रहमान क़ादरी कोई दलील भी है? मौलाना फसीउद्दीन साहब किबला, आपको वाकया याद होगा यकीनन, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने भी हो सकता है सुना हो, लेकिन यहाँ बयान कर दूं तो फायदे से खाली नहीं होगा। तवज्जो है आप हज़रात की, बोले तवज्जो है, तवज्जो है। देखिए हजरत नजमुद्दीन कुबरा बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, सरकार गौसे पाक के मुरीदों के मुरीद, और आपके एक मुरीदे खास हजरत फखरुद्दीन इमाम राजी, याद रखिएगा छोटे आलिम नहीं है, फखरुद्दीन इमाम राजी अलैहिर्रहमा छोटे आलिम नहीं, बहुत बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम कि हाल ये है उनका कि तफसीर राजी उन्होंने लिखी, कुरान करीम की तफसीर लिखी, और इस तफसीर को अपने और बेगाने सबके मदारिस में पढ़ाया जाता है, इससे इस्तेफादा किया जाता है। समझ रहे हैं आप बात को?
खुदा एक है, बोले खुदा एक। अकीदा है हमारा, आपका अकीदा, इसलिए कि हमने खुदा को नहीं देखा, मगर जिसने देखा था उस पैगंबर ने कहा खुदा एक है, इसलिए मान रहे खुदा एक है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है मेरे परवरदिगार, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। खुदा एक। दलील क्या है आपके पास? ये इतना बड़ा मजमा है, कोई एक बंदा दलील दे सकता है? पहले स्टेज में भी अगर पूछा जाए तो हो सकता है कोई एक दलील दे, कोई दो दलीलें दे दे, मगर फखरुद्दीन इमाम राजी कितनी दलीलें देते थे खुदा के एक होने पर? 360 दलीलें देते थे। कितनी दलीलें? अरे प्यार से जरा बोले ना, बोलते रहेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, बात भी समझ में आएगी। कितनी दलीलें? अब जो 360 दलीलें सिर्फ खुदा के एक होने पर देता रहा हो, कितना बड़ा आलिम रहा होगा। मगर याद रखिएगा, जाहिल हो तब भी किसी मुर्शिदे कामिल के दामन को थामना जरूरी है। आलिम हो तब भी किसी मुर्शिदे कामिल के दामन को थामना जरूरी है। सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने इल्मे जाहिर भी दिया, इल्मे बातिन भी दिया, मगर हुजूर के दामन को थामा ना। फारूक आजम जिन्हें हुजूर ने फारिक हक को बातिल कहा, जिनकी जुबान पर कलमे जारी हुए कुरान उनकी जुबान से निकले हुए कलमे की मुताबिकत में एक जगह नहीं कई कई मकामात पर नाज़िल हुआ, मगर हुजूर का दामन थामा। मुर्शिद आजम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए, जरूरी है किसी मुर्शिद कामिल वली कामिल से वाबस्ता होना। क्यों? इसलिए कि शैतान लगा हुआ है हमारे पीछे, आपके पीछे, इनके पीछे, उनके पीछे, सबके पीछे लगा हुआ है। ये खुली हुई बात है, कुरान कहता है इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। हजरत बाबा हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा 360 दलीलें देते थे। जब मौत का वक्त हुआ, मोमिन के पास मौत के वक्त शैतान आता है, तरह तरह की पूरी जिंदगी उसने कोशिश किया था ना, ईमान की दौलत छीन ले, नहीं छीन सका। अब आखिरी वक्त में भी कोशिश जारी रहती है, किसी तरह से इसे ईमान की डगर से हटा दें और इसे अपने साथ जहन्नम में लेके जाएं। उस वक्त भी शैतान की कोशिश होती है। और बास जगहों पे आता है, मशरूब लेके आता है और कहता है, प्यास की शिद्दत होती है उस वक्त, वो कहता है कि मुझे खुदा कह दो, बस निगाहों में सजदा कर दो, ये मशरूब तुम्हें पिला दूंगा, प्यास बुझा दूंगा। उस आखिरी घड़ी में नाजुक खड़ी है। ऐसे वक्त में इमाम फखरुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान निज़ा की कैफियत तारीफ होने वाली है। आखिरी वक्त है, शैतान आ गया। आने के बाद कहा है फखरुद्दीन ये तो बताओ तुम आलिम हो? कहा मैं आलिम हूँ। इब्लीस भी जाहिल नहीं था, याद रखिएगा, वो आलिम ही नहीं मुअल्लिम मलकूत रह चुका था, फरिश्तों का उस्ताद रह चुका था, जन्नत में फरिश्तों को सबक देता था, दर्स देता था, जन्नत में फरिश्तों को पढ़ाता था, इतना बड़ा आलिम रह चुका था वो। अब आप जान लीजिए, आया है हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत व रिज़वान के पास। आने के बाद कहा फखरुद्दीन खुदा एक है? कहा मेरा खुदा एक है। का दलील क्या है? उसने एक दलील दिया, शैतान भी मुअल्लिम मलकूत रह चुका था ना, दलील के जरिए इमाम राजी की दलील को उसने काट दिया। आपने दूसरी दलील दिया, उसने उसे भी दलील के जरिए काट दिया। तीसरी दलील दिया, दलील के जरिए काट दिया। चौथी, पांचवी, छठी दलीलें देते जा रहे हैं और दलीलों के जरिए काटता जा रहा है, माथे पे पसीना आता जा रहा है। 360 दलीलें खत्म हो गई, सारी दलीलों को शैतान ने दलाइल के जरिए काट दिया। अब इंसानी जहन है, आखिरी वक्त है, दिल में अगर ख्याल आ जाए, सोचा जाए कि हो सकता है माअज़ल्लाह मेरा खुदा एक नहीं हो बल्कि दो हो, शैतान करीब था कि उनके ईमान को छीनने में कामयाब हो सकता था कि आपके पीर मुर्शिद अल्लाह के अजीम वली हजरत नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी खानकाह में बैठकर
वजू फरमा रहे थे, मगर वहीं से अपने मुरीद के हालात को देख रहे थे। इसलिए कि सच्चा वली और सच्चा पीर, सच्चा मुर्शिद वो होता है जो हम वक्त अपने मुरीदों के हालात का मुशाहिदा करता रहता है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमान ने वहीं से देखा, मुकालमा हो रहा है शैतान से। हजरत नजमुद्दीन कुबरा देख रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं। हजरत सैयदना इमाम राज़ी दलीलों के जरिए शैतान काट रहा है, आप देख रहे हैं। 360 दलीलें खत्म हुई, अब उसके बाद लाजवाब हो गए फखरुद्दीन। तो इतने में आवाज आती है, हजरत नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमान ने अपनी खानकाह में वजू करते हुए बैठे बैठे वहीं से चुल्लू में पानी लिया वजू का, और लेने के बाद इमाम फखरुद्दीन राज़ी की जानिब फेंका। आपके चेहरे पे पानी पड़ा, वहीं से इरशाद फरमाया, अरे खुदा के एक होने पर दलीलें खत्म हो गई तो क्या हुआ मेरे मुरीद, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। तूने मेरे दामन को थामा है, मेरी गुलामी का पट्टा तूने गले में डाला है। शैतान को तुझ पे कामयाब नहीं होने दूंगा। आखिरी वक्त है, जिंदगी भर तेरी हिफाजत करता रहा, तेरे ईमान की शैतान से हिफाजत करता रहा, तेरे इल्म की शैतान से हिफाजत करता रहा। आखिरी वक्त भी तेरे ईमान को शैतान को लूटने में कामयाब नहीं होने दूंगा। कह के अगर दलीलें खत्म हो गई तो क्या हुआ, मैं बिला दलील के अपने खुदा को एक मान रहा हूँ। और जैसे ही ये जवाब दिया है, शैतान वहां से नामुराद भाग खड़ा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब यहाँ पर समझो वकूनु मा सादिकीन का फलसफा क्या है। वकूनु मा सादिकीन जो अल्लाह ने फरमाया, उस पर अमल करने का फायदा क्या है। शैतान जहां भी आपके ईमान अकीदे को लूटना चाहेगा तो सरकार गौसे आजम का फैजान बचाएगा, मखदूम पाक। और याद रखिएगा, जो टूट कर चाहते हैं मेरे गौस को, जो टूट कर चाहते हैं मेरे गरीब नवाज को, जो टूट कर चाहते हैं मेरे बाबा कुतुब को, जो टूट कर चाहते हैं मेरे बाबा फरीद को, जो टूट कर चाहते हैं मेरे सरकार निजामुद्दीन औलिया को, जो टूट कर चाहते हैं मेरे सरकार नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली को, जो टूट कर चाहते हैं मेरे सरकार बंदा नवाज के सुदराज को, जो टूट कर चाहते हैं हजरत मखदूम साबिर पाक को, जो टूट कर चाहते हैं हजरत सैयदना मखदूम सिमना को, जो टूट कर चाहते हैं शाहजी मियां अलैहिर्रहमा को, जो टूट कर चाहते हैं आला हजरत फजल बरेलवी को, जो टूट कर चाहते हैं हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को, जो टूट कर चाहते हैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को, जो टूट कर चाहते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत को, जो टूट कर चाहते हैं हुजूर हाफिज मिल्लत को। याद रखिएगा, वो जमाने में कभी भी तन्हा नहीं होते, जहां होते हैं इन अल्लाह वालों का फैजान उनके साथ होता है, और हमेशा उनके ईमान की हिफाजत होती रहती है, और शैतान इन्हें बहकाने कामयाब नहीं हो पाता है। और याद रखिएगा, कसम खुदा की मैं कहता हूं, वो तो यकीन की बात है। जो लोग इस यकीन के राही हो जानते हैं, सरकार गौसे पाक को जुबान से पुकारने की बात तो बाद में है। सरकार गौसे आजम को जुबान से पुकारने की बात तो बाद में है। दिल को कोई उनकी तरफ मुतवज्जे कर लेता है, जुबान से नहीं पुकारता, सिर्फ दिल से फरियाद करता है। मेरे गौस सुनते भी हैं और फरियाद रसी भी फरमाते हैं। ये उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, ये उस परवरदिगार की दी हुई अता की हुई ताकत है जो अला कुल्ले शैइन कदीर है। अल्लाह वालों को जो कुदरत मिली है, जो इख्तियार मिला है, जो ताकत मिली है, वो अल्लाह की अता करदा ताकत है। अगर कोई इस इख्तियार का इनकार करे, गोया वो इनकार कर रहा है कि अल्लाह अता करने पे कादिर नहीं। हम यकीन रखते हैं इस बात पर, मगर याद रखिएगा, ये शख्सियतें जो तैयार होती है ना, इसके पीछे माओं का और वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैंने एक दो की बात नहीं बताता हूँ, बाबा फरीद को मैंने पढ़ा, निजामुद्दीन औलिया को मैंने पढ़ा, और हजरत फ़क़ी अली माहिमी को पढ़ा, सरकार गौसे आजम दस्तगीर को पढ़ा। अगर देखिएगा तो इन सारे औलिया के अज़मतों के पीछे उनके माँ बाप की कुर्बानियां और माँ बाप की बेमिसाल और अजीमुशान तरबियत शामिल है।
कोई वली ऐसा नहीं दिखता जिसके माँ बाप जिंदा हों और माँ बाप की तरबियत और उनकी कुर्बानियां शामिल न हो। निजामुद्दीन औलिया बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया। वक्त के साहिब इख्तिदार लोगों के यहां से ताल्लुकात, परेशानी का आलम, घर में कई कई दिन फाका चल रहा है। मदद की बात आती है तो फरमाती है नहीं, मैं अपने बच्चे के हल्क के नीचे एक भी हराम लुकमा नहीं उतारूंगी, बल्कि कोई ऐसा लुकमा उतारने के लिए तैयार नहीं हूं जिसमें जर्रा भर भी शक हो। ये मुफस्सिरुद्दीन साहब कभी खाना मैसर आ रहा है, सूद काट कर खाना, उसे बेच कर खाने का इंतजाम कर रही है हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान की वालिदा, मगर किसी से मदद लेकर खाना नहीं खिला रही। क्यों? इसलिए कि उसके पैसे पर यकीन नहीं है कि हलाल है या हराम है, सुबह से माला पर है या नहीं है, इसलिए नहीं खिला रही। खाना मिल रहा है तो खिला रही है, मैसर नहीं आ रहा है तो अपने बेटे से कह रही, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान, आज हम जिस दिन भूख और फाका पड़ रहा है, कह रही अल्लाह के मेहमान हैं। और हाल ये होता है जब कई दिन खाना मिल जाता है तो बेटा कहता है, अम्मी जान खाना मिल रहा है, हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। यही हाल हजरत सैयदना शायर लगा रहे, नारा लगा रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम मोहम्मद मुमताज साहब किबला, मोहतरम मोहम्मद अहमद मोहम्मदाबादी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात अब सरकार सैयदी गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से उनके बचपन को मैं आपको दिखलाऊंगा। थोड़ा सा आप अपनी समाज को मेरी खिताबत से हमांग कीजिए। वकुनु मा सादिकीन का फलसफा आपने समझ लिया है तो अब जहन को जरा करीब कीजिए। हजरत सैयदना गौसे आजम दस्तगीर की वालिदा कैसी है, वालिद कैसे? वालिद के तकवा का हाल ये है, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अलैहिर्रहमा जिनका नाम है, वालिदा उम्मुल खैर फातिमा। तकवा क्या है बहुत जल्दी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त दरिया के किनारे गुजर रहे हैं, भूख से परेशान है कई दिनों से। एक सेब बहता हुआ देखा दरिया में, दरिया में सेब बह रहा हो मुबाह है, ना नाजायज है ना खाने का कोई सवाब है, मुबाह है, खा लिया तो कोई हर्ज नहीं। उठाया और खा लिया। कई दिनों से भूखे थे, बहुत तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। अब खा लिया, अब दिल में ख्याल आ रहा है, खा तो लिया मैंने, पता नहीं इसका मालिक कौन। मैंने पूछा नहीं। कल मैदान महशर में अगर सवाल मुझसे कर लिया गया, दावरे महशर ने महशर में सवाल कर लिया, ए अबू सालेह तूने जो सेब बहता हुआ खाया था क्या उसके मालिक से इजाजत लिया था? हम इस आईने में जरा अपने को भी देखेंगे, थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि हमने तो पूरी जमीन हड़प कर लिया मगर कभी सोच नहीं पैदा हुई। मुफस्सिरुद्दीन साहब, पूरी दुकान हमने अपने भाई की हड़प कर लिया मगर एक लम्हे के लिए भी कभी ये सोच पैदा नहीं हुई कि हमसे सवाल किया जाएगा। जब बंटवारे की मंजिल आई, बाप की दुनिया से जाने के बाद वरासत का माल तकसीम होने का मौका आया तो जो ताकतवर भाई है कमजोर भाई को जितनी भी कमजोर चीजें थी सब दे दिया और जो फायदे की चीजें थी सब ले लिया, मगर एक लम्हे के लिए भी कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि इसके बारे में हमसे सवाल कर लिया जाए। हम किस जगह पहुंचे हुए? मुसलमान हम भी हैं, मुसलमान वो भी थे, साहिब ईमान हम भी हैं, साहिब ईमान वो भी थे। कलमा हमारा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा उनका भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान को अल्लाह की किताब हम भी मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब वो भी मानते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात भी हमारी निगाहों के सामने है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी उनके निगाह के सामने भी थी। मगर कितना बड़ा फर्क आ गया। आज हम लाख रुपया ले लिया किसी कारोबारी का और किसी भी ताजिर का पैसा देना है, लेके बैठ गए। घर में सब कुछ चल रहा है, घर बन भी रहा है, पैसा नहीं देंगे।
खाना भी बन रहा है अच्छे से अच्छा, पैसा नहीं देंगे। हर जरूरत की चीज मुहैया हो रही है, मगर जिसका पैसा लिया है उसे देने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जहन क्या है, समझते हम बहुत बड़े चालाक दानिशमंद हैं, हमने तो लोगों के पैसे को हड़प कर लिया, लोगों को बेवकूफ बना दिया। कसम खुदा की इस जिम्मेदार स्टेज की इस कुर्सी पर बैठकर मैं कहता हूं, कामयाब बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ आप हो। इसलिए कि फायदे का सौदा आप नहीं कर रहे हो, घाटे का सौदा आप कर रहे हो। फायदे में वो रहेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, इसलिए कि तुम्हारा दुनिया में कोई मुआविन मददगार नहीं होगा, मगर जिसका हक तुमने मारा है उसका मुआविन और मददगार दुनिया में भी अल्लाह है और आखिरत में भी परवरदिगार होगा। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नफ्स जो है ना हमारा खा खा के मोटा हो गया, अब हमारी रूह पे गालिब आता जा रहा है। हर वो काम जो गलत है वो अच्छा बना के पेश करता है, और हर वो काम जो सही है वो बेफायदे का बना के पेश करता है। तो हमने लाख रुपया मारा और कहा फायदे में है, हमने 2 लाख रुपया मारा और कहा फायदे में है। जानते हो कल मैदान महशर में क्या होगा? तवज्जो है आप हजरत, तवज्जो है? क्या होगा कल मैदान महशर में? एक कौड़ी भी जिसकी लिया है आपने ना, थोड़ा सा मुसलमानों में कसम खुदा की बहुत जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आप यकीन करें सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत में मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी राह को सुधारो। एक कौड़ी भी लिया है, कौड़ी समझते हैं ना, वो कौड़ी जो बचपन में हम लोग देखते थे, छोटी सी कौड़ी होती थी, अब तो कौड़ी देखने में नहीं आती। एक कौड़ी भी दुनिया में जुल्मन किसी ने किसी की ले लिया है। कल मैदान महशर में अल्लाह के सामने जब हाजिर होगा तो जिसकी कौड़ी लिया था वो अल्लाह से कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, इसने दुनिया में मेरी एक कौड़ी ली थी। रब्बुल आलमीन फरमाएगा तूने लिया था, वहां तो इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी ना। अल्लाह फरमाएगा दे दो लागी से, वो कहेगा मौला दुनिया में लिया था, ये तो महशर का मैदान है, कौड़ी कहां से लेकर आऊं? रब फरमाएगा लाके देना होगा, तुमने लिया था दुनिया में। कहेगा मौला दुनिया में मुझे भेज तो लेकर आऊं। कहा नहीं, वो कौड़ी जहन्नम की सबसे निचली खाई में है, जा वहां से निकाल के ला। बहुत तवज्जो से सुनना, इस्लाम ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जो अमल का जज्बा रखे, कसम खुदा की, इस्लाम का एक एक कानून उसके लिए आसान है, मगर जो अमल का जज्बा न रखे उसके लिए नमाज भी मुश्किल, रोजा भी मुश्किल, इबादत भी मुश्किल, बंदगी भी मुश्किल, फराइज पे अमल भी मुश्किल, वाजिबात पे अमल भी मुश्किल, सुन्नतों पे अमल भी मुश्किल। और वो कहते हैं कि आसान नहीं है 5 वक्त की नमाज पढ़ना, फजर में उठना। जो अमल नहीं करना चाहते उनके लिए मुश्किल है, जो अमल करना चाहते हैं अल्लाह सारे अमल को उनके लिए आसान फरमा देता है। समझ रहे हैं आप बात को? कहेगा मौला जाओ लेकर आओ, जहन्नम की सबसे निचली खाई में जाना पड़ेगा। उसे लिया है आपने ना, तो जाना पड़ेगा। और जब जाएगा वो तो नीचे पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। कितने साल? तो जुबान से बोल देना भाई। और 70,000 साल इस दुनिया का साल नहीं, नूरी साल। यहां का 50,000 का दिन और वहां का एक दिन ये बराबर है। समझ रहे हैं आप? 50,000 साल यहां का, वहां का एक साल ये बराबर है। 70,000 साल जाएगा, नीचे पहुंचेगा। तो जाने में तो कहीं भी आप पहाड़ी पे चढ़ जाएं, जाने में 4 घंटा, उतरने में 1 घंटा है ना मोहफसुद्दीन साहब? कभी आप कहीं गए हो, चढ़े हो? अगर बहुत से लोग जो बंबई जाते होंगे उन्हें मालूम होगा, हजरत बाबा मलंग अलैहिर्रहमा क्या जाइए, जाने में 2 घंटा, आने में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। जो लोग गारे सौर पे गए होंगे हज बैतुल्लाह के लिए या बारगाह रसूल में हाजिरी की नियत से गए होंगे उम्रा के लिए, वो लोग जानते हैं गारे सौर पे जाइए, जाने में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, अपनी ताकत के मुताबिक, उतरने में 1 घंटा। तो चढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है, उतरने में कम लगता है, पहुंचने में 70,000 साल। अब वो हाँपते कांपते चढ़ते 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 किसी तरह से ऊपर पहुंचा होगा। जाने में 70,000 साल लगा तो आने में तो उससे ज्यादा लगना है। और जैसे ही किनारे पहुंचेगा कि अब एक छलांग लगाऊं, बाहर निकलूं, कि अल्लाह के हुक्म से फिसलेगा और फिर
सबसे निचली गहराई में जाके गिरेगा। फिर उसके बाद कोशिश करेगा, आप चढ़ते चढ़ते फिर जैसे पहुंचेगा फिर गिरेगा। अल्लाह जब तक चाहेगा इसी तरह से गिरता रहेगा और किनारे तक आता रहेगा। जरा सोचे तो सही, एक कौड़ी का ये है अजाब। अब जिसने पूरी दुकान मारा, पूरा घर हड़प लिया, पूरी जायदाद हड़प कर लिया है, ताकत के जोर पर जिसने अपने मुसलमान भाई या अपने पड़ोसी या अपने किसी भी रिश्तेदार की पूरी जायदाद को हड़प कर लिया, उसका क्या हाल होगा? कल मैदान महशर में हाल होगा कि जब ये आएगा, नमाज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जमीनें हड़प कर लिया, माल हड़प कर लिया, लाखों लाख लोग लेके बैठे हुए हैं, और उसके बाद फजर की भी पाबंदी, जोहर की भी पाबंदी, असर की भी पाबंदी, मगरिब की भी पाबंदी, इशा की भी पाबंदी, और समझते हैं कि नमाजों के जरिए ये जुर्म माफ हो जाएगा, रोजा के जरिए ये जुर्म माफ हो जाएगा, इबादत के जरिए जुर्म माफ हो जाएगा। कसम खुदा की उस वक्त तक नहीं माफ होगा जब तक कि जिसका लिया है आपने वो नहीं माफ होगा। और जिसके दिल को आपने रुलाया है, जिसकी आंखों को आपने आंसू दिया है, वो आपको माफ करेगा। जब कल मैदान महशर में मुद्दई खड़ा होगा, मेरे मौला इसने मेरी दुकान ले लिया, कोई आके खड़ा होगा, मौला इसने मेरा मकान ले लिया था, मैंने इसके साथ कारोबार किया था, माल इसे दिया था लाख रुपए का, इसने 10,000 वापस करने के बाद 90,000 लेके बैठ गया, 10 लाख का माल दिया, 1 लाख बड़ी मुश्किल से दिया, 9 लाख लेके बैठ गया। अब रब क्या फरमाएगा? इसके माल को दे दे, इसका पैसा दे दे, इसकी दुकान दे दे, इसका मकान दे दे। देने के लिए वहां कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा, आजिज आएगा, तो रब फरमाएगा दुकान इसकी लिया था, बदले में इसकी सारी नमाजें दे दो, इसका माल तूने लिया था, पैसा लिया था, बदले में इसका रोजा दे दो, रोजा दे दिया जाएगा, नमाज हकदारों को दे दिया जाएगा, इबादत दे दी जाएगी हकदारों को। और हाल ये होगा, नमाजों के साथ, रोजे के साथ, इबादत के साथ आया था, सारी नमाजें, सारी इबादतें, सारे रोजे, सारे नेक अमाल हकदारों को दे दिए जाएंगे। मगर अभी भी कुछ हकदार बाकी होंगे, उनका हक पूरा नहीं हुआ होगा। वो कहेंगे मौला हमारा हक पूरा नहीं हुआ, तो रब्बुल आलमीन फरमाएगा इन हकदारों के गुनाह को उठाकर इस हक मारने वाले के ऊपर डाल दिए जाए। आया था नमाजी रोजेदार बनकर महशर के मैदान में, और हाल ये होगा कि हकदारों के गुनाह उसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। जो जन्नत में जाने की तमन्ना लेकर आया था, दुनिया में हक मारने की बुनियाद पर कल मैदान महशर में जहन्नम के अजाब का शिकार कर दिया। मुझे बताओ, फातिह खैबर जुबैर तलहा खालिद हमजा नारे तकबीर नारे रिसालत। मुझे अब बताओ घाटे में कौन है? जिसने हक मारा है वो घाटे में है, या जिसका हक मारा गया है वो घाटे में? बोलो आप, बोलो आप। जिसने हक मारा है। इसलिए नौजवानों में तुमसे कहना चाहूंगा, मैं बार बार याद रखिएगा, नौजवान कौम का मुस्तकबिल होते हैं, कसम खुदा की। मुझे याद आता है हजरत सैयदना मोहम्मद बिन कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नाहिद नामी लड़की को जेल से, राजा दाहिर की जेल से छुड़ाने के लिए 17 साल उम्र में, नौजवानी की उम्र में आए थे एक लश्कर लेकर। तो उस वक्त जानते हैं आप, यहाँ तो जोर था, कुफ्र और शिर्क का दौर दौरा था, रात का वक्त होता है। हजरत मोहम्मद बिन कासिम अपने खेमे से निकलते हैं, एक मुजाहिद के खेमे के पर्दे को हटाया तो क्या देखा कि वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। तवज्जो है। दूसरे मुजाहिद के खेमे का पर्दा हटाया, देखा कुरान की तिलावत कर रहा है। तीसरे मुजाहिद के खेमे का पर्दा उठाया, देखा कि अपनी तलवार, अपनी शमशीर को वो सैकल कर रहा है। चौथे मुजाहिद के खेमे का पर्दा हटाया, कई मुजाहिदीन के खेमे का पर्दा हटाया, देखा कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है और कोई दुश्मन के मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रहा है। आंखों में आंसू आ गए, ए मौला ये तेरे वो बंदे हैं जो दिन में तेरी राह में लड़ते हैं और रात में इबादत
करते हैं। और एक तारीखी जुमला कहा था मोहम्मद बिन कासिम ने, जिस कौम के नौजवान दिन के गाजी होते हैं और रात के आबिद होते हैं, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत कभी शिकस्त नहीं दे सकती। और जिस कौम के नौजवान दिन के सयाह होते हैं, रात के अय्याश होते हैं, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत बचाने में कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए नौजवानों याद रखना, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम्हें सुधरना है, तुम्हें संवरना है, तुम्हें रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बनना है। तुम सुधर गए, तुम संवर गए तो अल्लाह की ताईद तुम्हारे साथ होगी। ये कभी मत देखो हम थोड़े हैं, ये कभी मत देखो कि हमारे साथ कोई इख्तिदार की ताकत नहीं है, ये कभी मत देखो, कभी मायूसियों का शिकार न होना। वो रहमतों से नवाजने वाला परवरदिगार तुम्हें ये ऐलान कर करके कह रहा है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद मत होना, कभी मायूस न होना, मायूसियों को अपने करीब मत आने देना। बस तुम अल्लाह के हो जाओ, तुम रसूलुल्लाह के हो जाओ, वल्लाह ये दुनिया की सारी ताकतें तुम्हारे कदमों में ज़ेर होती चली जाएंगी। बस तुम सुधर जाओ, तुम रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाओ। मोहम्मद की गुलामी है सनत आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, बिलखुसूस अपने जवानों से जो आज अपने वक्तों को सोचे जरा सा, वो मुजाहिदीन जो 7 समंदर पार से आए थे। कहां से आए थे? 7 समंदर पार से आए। और हाल ये है कि दिन में वो अल्लाह की राह में कोशिशें कर रहे हैं, रातों में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और हमारी रातें कैसी गुजरती है मुझे बताइए। जो रातें आप चाय खानों में गुजारते हैं, काश कुरान करीम चाय के पीने के लिए जाना ये कोई नाजायज हराम काम नहीं है। कभी ना सोचिएगा कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप चाय खाने पे ना जाएं, आप जो है पान खाने के लिए ना जाएं। मैं भी चाय पीने कभी जाता हूं, कभी मैं भी पान खाता हूं, ये गलत नहीं है। मगर वहां जाके वक्त गुजारना, 10 लोगों के साथ बैठकर उनकी गिबतें करना, किसी तरह की बात हो सबकी तायीद करना। याद रखिएगा, बातें तो ऐसी सुनने में आती है कसम खुदा की कि जिसका आदमी कायल हो जाए तो उसका ईमान हाथों से निकल जाए। शायद ऐसे ही मौके के लिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि सुबह में मोमिन उठेगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन सोएगा, सुबह में काफिर होकर उठेगा। यही वो दौर। इसलिए कि हम देख रहे हैं, शरीयत की बात आ जाए तो मुंह पे ताला लगा लो, कभी एक लफ्ज शरीयत के खिलाफ तुम्हारी जुबान से निकलने ना पाए। इसलिए कि शरीयत अव्वलीन चीज है हमारे और आपके लिए, तरीकत उसके बाद है, हकीकत और मारिफत उसके बाद है। और बगैर शरीयत के ना तरीकत है, ना हकीकत है, ना मारिफत है। सारा जीना जो शुरू होता है ना, वो शरीयत से शुरू होता है। सारी अजमतें, सारी रिफतें, सारी बुलंदियां, ये सब शरीयत से वाबस्ता हैं। बगैर शरीयत के कुछ नहीं मिलने वाला। अमल शरीयत पे ना करें, ये हमारा अमल है, मगर शरीयत के खिलाफ कभी ना बोलें। और शरीयत की बात जो शरीयत की जानकार नहीं है उनके साथ कभी शेयर ना करें। शरीयत की बात हमेशा उसके साथ शेयर करें जो शरीयत के असरार और रुमूज को जानता हो, उसके नसीब फराज को जानता हो। और शरीयत के हवाले से जो इल्म रखता हो, जो इल्म नहीं रखता, उसके साथ कभी शरीयत को शेयर ना करें, शरीयत के कानून को उसके साथ शेयर ना करें। वरना एक जुमला भी निकल गया आपका शरीयत के खिलाफ और जद में आप आ गए तो पता चला ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे और अमल की दौलत तो आपके हाथों से चली ही जाएगी। इसलिए होशियार रहें। सुना है अब मैंने क्या कहा था आपसे? हजरत मूसा जंगी दोस्त याद है आपको? एक सेब खाया। तकवा कैसा है जरा देखें। मुबाह है, जो नाजायज नहीं, हराम नहीं, जिसका खाना गुनाह नहीं। मगर मोमिन बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह के सच्चे गुलाम, अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलाम ऐसे होते हैं। खा लिया, अब का नहीं, मुझे माफी मांगना चाहिए उस बंदे से जिसका ये सेब है। तवज्जो है ना आप हजरत? थोड़ा सा प्यार से बोले ना यार, जरा मचल के सुभान अल्लाह बोल दे, और जरा मचल के बोल दे ना, मुझे लगे कि आप समझ रहे, इस तरह से बोले ना। देखें अब चले, और जब चले तो दरिया के किनारे किनारे चले जा रहे, देखा दरिया के उस पार एक बाग है, सेबों का बाग। एक दरख्त है जिसकी टहनी दरिया की तरफ झुकी हुई है, उस पे सेब लदे हुए हैं। कहा हो ना हो
अबू सालेह यही वो दरख्त है जिसका सेब टूटकर दरिया में गिरा है और बहता हुआ गया था, मैंने खा लिया था। अब उस दरिया को पार कर लिया, तवज्जो है, पार किया, उस पार पहुंचे, बाग में पहुंचे। कारिंदे जो पानी वगैरह डाल रहे थे, बाग को सींच रहे थे, बागबानी जो कर रहे थे, उनके पास गए, कहा इस बाग का मालिक कौन? कहा वो कुटिया जो देख रहे हो ना, कुटिया, महल था, हवेली मौजूद थी। हवेली को छोड़कर कुटिया में रहकर सुकून के साथ अल्लाह की इबादत करने वाला उस बाग में कौन था? मेरे सरकार गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला सुमई। सरमाया दौलत है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की हवेली को मैंने देखा उड़ीसा में, हवेली सामने मौजूद है, एक कोने में कुटिया मौजूद है। पता चला हवेली में घर के लोग रहते थे, मेहमान आते वो रहते थे, मगर छोटी सी कुटिया में रहकर अल्लाह की इबादत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत फरमाते। का वही मालिक है? हाँ, कुटिया में गए, दस्तक दिया, आवाज आई कौन आ जाए। वली वली को पहचानता है, हम और आप नहीं पहचान सकते। हमारे बगल में वली बैठा हुआ हम नहीं जान सकते, मगर वली वली को पहचान लेता है। गए, क्यों आए? का हुजूर एक भूल हो गई। क्या गलती हुई? का दरिया में आपके बाग से टूटकर एक सेब बह रहा था, मैंने बगैर इजाजत खा लिया, माफी तलब करने आया। निगाहे बलायत से देखा, पहचान गए ये नौजवान यकीनन तसव्वुफ की राह का राही है, बस इसे थोड़ी सी तरबियत की जरूरत है। अब्दुल्ला सुमई ने तरबियत का बहाना कैसे बनाया? का माफ तो कर दूंगा मगर दो शर्त है। का क्या शर्त है? का पहली शर्त यह है 12 साल तक मेरे बाग की बागबानी करना पड़ेगा। हम और आप होते तो बेहोश हो जाते, चप्पल में हाथ में लेते, दौड़ खड़े होते उठे पांव कि एक सेब खाया है खरीद के लाके दे देंगे। 12 साल तक बागबानी। मगर जिसके दिल में खौफ इलाही हो, हर शर्त मंजूर। का थोड़ी देर के लिए सोच में पड़े, का हुजूर मुझे मंजूर है। अब बाग की बागबानी भी हो रही है, अब्दुल्ला सुमई के जरिए तरबियत भी हो रही है। और जब 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 निखर गए, मकामाते बुलंद को पा लिया, 12 साल के अरसे में ऐसी तरबियत किया अब्दुल्ला सुमई ने कि हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह विलायत और महबूबियत के मकाम पर फाइज हुए। अब 12 साल गुजर गया तो अब फिर हाजिर हुए एक दिन। का हुजूर 12 साल हो गया, शर्त पूरी हो गई, क्या आप जाने की इजाजत है? तवज्जो है आप हजरत? क्या फरमाया? का एक शर्त नहीं, शर्तें दो थी ना। का हुजूर तो दूसरी शर्त भी बता दें। का दूसरी शर्त ये है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, दिल पे हाथ रखकर, पूरी दुकान को हड़प करने वालों, पूरे मकान को हड़प करने वालों, एक सेब जो कंफर्म नहीं है किसी बात का सेब है, जी मौलाना फसीहुद्दीन साहब, इसी बात का सेब है, कंफर्म नहीं है, एक नाकर्ता जुर्म की माफी के लिए आए हैं। 12 साल तक बागबानी किया, अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया अब्दुल्ला सुमई के लिए, उनके बाग के लिए, कि मेरी वो गलती माफ कर दी जाए जो उनकी निगाह में गलती थी। शरीयत की निगाह में हकीकत में वो गलती नहीं है, मगर अल्लाह वालों की यही पहचान होती है। अब्दुल्ला सुमई ने कहा दूसरी शर्त क्या तुम भूल गए? कहा दूसरी शर्त क्या है हुजूर, वो भी बता दें। कहा सुनो, मेरी दूसरी शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों की अंधी है, जो कानों की बहरी है, जो हाथ की लूली है, जो पैरों की लंगड़ी है, तुम्हें उसके साथ जुबान की गूंगी है, तुम्हें उसके साथ निकाह करना होगा। अगर तुम निकाह कर लेते हो तो तुम्हारी इस खता को मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। हजरत सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त अलैहि रहमा, जो मेरे सरकार गौसे पाक के वालिदे गिरामी हैं, थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए, एक सेब खाया था और इतना बड़ा, इतने इस जुर्म पर इतनी बड़ी शर्त, मगर थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा हुजूर माफी कर देंगे ना? कहा माफ कर दूंगा। कहा ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। निकाह का की महफिल सजी और उसके बाद सादगी के साथ हजरत सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह का निकाह हजरत अब्दुल्ला सुमई की बेटी उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हो जाता है। अब उसके बाद रात का वक्त आया, हुज्रे उरूसी में जा रहे हैं हजरत सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह। दिल में ये ख्याल है कि मैं जा रहा हूँ, मगर उस दुल्हन के पास जा रहा हूँ जो मुझे देख न सकेगी, जो सलाम करूंगा तो
जवाब ना दे सकेगी, सलाम करूंगा तो मेरे सलाम को सुन ना सकेगी, जो मुझे एक गिलास पानी भी ना दे सकेगी, जो मेरे पास चंद कदम चलकर आगे भी ना बढ़ सकेगी। इस तसव्वुर के साथ जा रहे हैं, मगर जब हुजरे उरूसी में पहुंचे और पहुंचने के बाद दरवाजे को खोला और उसके बाद का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आवाज आती है नूर से मुनव्वर, शरीयत से मामूर, और तरन्नुम में डूबी हुई आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम मेरे सरताज। प्यार से जरा, अरे प्यार से जरा। जैसे ही ये जवाब सुना, उल्टे पांव वापस कहा, मेरी बीवी तो आंखों की अंधी, कानों की बहरी, जुबान की गूंगी, मगर यहाँ तो सुन भी रही है, बोल भी रही है, किसी दूसरे कमरे में तो नहीं आ गया। दौड़े हुए अब्दुल्ला सुमई के पास आए, कहा हुजूर आपने तो कहा था मेरी बेटी आंखों की अंधी, कानों की बहरी, जुबान की गूंगी, और उसके बाद हाथों की लूली, पैरों की लंगड़ी है, मगर जिस कमरे में मुझे भेजा गया, मैं जब वहां गया सलाम किया तो अंदर से शरीयत से मामूर और नूर से मुनव्वर, तरन्नुम में डूबी हुई आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम मेरे सरताज। हज़रत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ए अबू साले याद रखना, मैंने कहा था आंखों की अंधी है, उसका ये मतलब नहीं कि देख नहीं सकती, कानों की बहरी कहा था, इसका ये मतलब नहीं कि सुन नहीं सकती, जुबान की गूंगी कहा था, उसका ये मतलब नहीं था कि बोल नहीं सकती, हाथों की लूली कहा था, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती, पैरों की लंगड़ी मैंने कहा था, मगर मकसद ये नहीं था कि पैरों से चल नहीं सकती। कहा फिर क्या मतलब था? कहा सुन, मेरी बेटी वो है जिसने पूरी जिंदगी शरीयत की पाबंदी की है, अपनी आंखों से कभी भी उसने शरीयत के खिलाफ अपनी निगाह को नहीं उठाया, किसी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए मैंने उसे आंखों की अंधी कहा। जुबान से उसने कभी भी शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला है, इसलिए मैंने उसे जुबान की गूंगी कहा। कानों से उसने शरीयत के खिलाफ एक जुमला कभी नहीं सुना, इसलिए मैंने उसे कानों की बहरी कहा। और मैंने हाथों की लूली इसलिए कहा कि उसने शरीयत के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया है। पैरों की लंगड़ी इसलिए कहा, शरीयत के खिलाफ उसने कभी कदम नहीं उठाया है। अब जरा सोचे तो सही, ऐसा मुत्तकी बाप जिसने एक सेब खाया हो, बदले में 12 साल तक उसने बागबानी की हो कि मेरी गलती माफ कर दी जाए, और ऐसी मुत्तकिया माँ कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, शरीयत के खिलाफ कोई जुबान नहीं उठाई चलाई, और कानों से कोई शरीयत के खिलाफ जुमला नहीं सुना, हाथों से शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, पैरों को शरीयत के खिलाफ कभी उठाया नहीं। जब ऐसा मुत्तकी बाप और ऐसी मुत्तकिया माँ मियाँ बीवी बनते हैं, तब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का दुनिया में ज़हूर होता है। आज हम शिकवा करते हैं, शिकवा क्या है हमारा? बच्चे नेक बनाना चाहते नेक नहीं बनते, नमाजी बनाना चाहते नमाजी नहीं बनते। याद रखिएगा, माँ बाप के तकवे का असर, इबादत का असर, बंदगी का असर, माँ बाप के ज़ुहद का असर, माँ बाप के अच्छे अक़वाल का असर, सच्चाइयों का असर, अच्छाइयों का असर आने वाली नस्लों पे पड़ता है। हमने तो उस जमाने में, जो जमाना बच्चों की पैदाइश का था, नमाजें धूम से छोड़ते रहे, और आज ये जज्बा है कि मेरा बच्चा नमाजी हो जाए। वाफसीउद्दीन साहब, हमने रमजान के रोजों को तो इस तरह से पामाल किया कि बीच चौराहे पे, बीच बाजार में भी खाने से गुरेज नहीं किया। रमजान का महीना आए तो एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे मुसलमान गलियों में, बाजारों में फिरते हुए दिखलाई देते हैं कि जो जाकर चाय खानों में चाय भी पी रहे होते हैं, पूड़ी और समोसा भी खा रहे होते हैं। तो हमने तो उस जमाने में पामाल किया था रोजे को, अब ये तसव्वुर है कि बेटा रोजेदार हो जाए। हमने तो कभी कुरान की तिलावत को जरूरी नहीं समझा, अब तसव्वुर यह है कि बेटा कुरान का कारी हो जाए। हमने तो अपने वालिदैन के बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए उनका लिहाजो अदब नहीं किया, उनके हुकूक को अदा नहीं किया, उनकी खातिर तीमारदारी नहीं की बुढ़ापे में, और हमने उनका ख्याल नहीं रखा। अब हम बुढ़ापे में चाहते हैं कि औलादे हमारा ख्याल रखें। ये मियाँ और मसूर की दाल बोले। याद रखिएगा, अगर अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो नेक बनना होगा, नमाजी बनाना चाहते हैं तो नमाजी बनना होगा, रोजेदार बनाना चाहते हैं तो रोजेदार बनना होगा। इसलिए कि माँ बाप के तकवे का असर, इबादत का असर, बंदगी का असर, ज़ोदो वरा का असर आने वाली नस्लों पे पड़ता है। एक वाक़या सुना दो, तवज्जो है हज़रत? बोले तवज्जो है? बात समझ रहे हैं? अगर समझ रहे तो जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह।
देखा हजरत बायजीद बुस्तामी अजीम बुजुर्ग। हाल ये है कि बुजुर्गों ने फरमाया कि जो बायजीद बुस्तामी का नाम सिर्फ याद कर ले अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। ऐसे अजीम बुजुर्ग ये बायजीद बुस्तामी। एक मर्तबा माँ से मुकालमा हुआ, तवज्जो चाहूंगा। माँ ने कहा मेरे लाल तुझे अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा मेरी माँ मुझे अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। माँ ने कहा मेरे लाल याद रखना जो तुझे अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया है इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। प्यार से जरा बोले। माँ क्या कह रही है बेटा? इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें मेरा कमाल है। बायजीद बुस्तामी ने कहा मेरी मुकद्दस माँ नमाजों की पाबंदी मैंने की, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है? रोजे की पाबंदी मैंने की, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है? फराइज की पाबंदी मैंने की, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है? ज़कात की पाबंदी मैंने की, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है? हज फर्ज हुआ तो हज की अदायगी मैंने की, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है? रात रात भर जागकर नवाफिलात की कसरत मैं करता रहा, मेरी मुकद्दस माँ मेरा कमाल नहीं तेरा कमाल कैसे है? पड़ोसियों का हक मैंने अदा किया, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है? मैंने अपने घर अहले खाना का हक अदा किया, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है? मुसलमानों के हुकूक मैंने अदा किए, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है? अल्लाह के हक को मैंने कभी जाया नहीं होने दिया, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है? अल्लाह के बंदों के हुकूक की भी अदायगी करता रहा, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है? मारे कहा मेरे मुकद्दस लाल याद रखना तूने नमाजों की पाबंदी की सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तूने रोजों की पाबंदी की सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तूने ज़कात की पाबंदी की सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तूने हज की पाबंदी की सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तू इस्तिग़फ़ार करता रहा सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। जिक्र इलाही में तू लगा रहा सच है मगर कमाल मेरा नहीं तेरा नहीं, कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तूने रात रात भर जागकर नवाफिलात की कसरत की सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तहज्जुद की तू पाबंदी करता रहा सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तूने इशराक कभी नहीं छोड़ा सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तूने अव्वाबीन भी पढ़ा सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तूने नमाज चाश की भी पाबंदी की सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तूने पड़ोसियों का भी हक अदा किया सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। तूने अल्लाह के बंदों का हक अदा किया, अल्लाह के हुकूक के साथ अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा किया सच है मगर कमाल मेरा है तेरा नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा ए मेरी मुकद्दस माँ इसमें तेरा कमाल कैसे है? तो माँ ने कहा मेरे लाल याद कर जब तू छोटा था तेरे दूध पीने का जमाना था, तू रात में सो जाया करता था और उसके बाद आधी रात के बाद जब मैं बेदार होती थी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वजू करती थी, वजू करने के बाद मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करती थी, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती थी और दुआएं करने के बाद मेरे लाल मैं उस रात के पहर में तीसरे पहर में तुझे जबरदस्ती उठाकर अपना पाकीज़ा दूध पिलाया करती थी। पूरे दौरे रिज़ात रोजाना बाद नमाज़े तहज्जुद अपना पाकीज़ा दूध पिलाने की ये बरकत है कि रब ने तुझे अपना महबूब बना लिया है और अपनी वलायत के मकाम पर फाइज फरमाया है। इसलिए याद रखिएगा माँ बाप के तकवे का असर, इबादत का असर, बंदगी का असर आने वाली नस्लों पे पड़ता है। इसलिए नस्लों को बेहतर बनाना है तो नमाजी बने, रोजेदार बने, इबादत गुजार बने। इसलिए कि जब माँ उम्मुल खैर फातिमा जैसी आबिदा होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बन के जन्म लेता है। जब माँ सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह रातों की इबादत गुजार होती है तब बेटा हुसैन जैसा मुजाहिद बन के जन्म लेता है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था पुतुले बास बिन हाशुर अज़ी असर कि दरागों से शब्बीर मगीरी। इस्लाम की बेटियों को मुखातब करके डॉक्टर इकबाल ने कहा था ए इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, तुम फातिमा सिफत बन जाओ, सैयदा फातिमा ज़ाहिरा आबिदा ज़ाहिदा की तरह अपने आप को ज़माने की निगाहों से छुपा लो ताकि तुम्हारी गोद से कोई शब्बीर जन्म ले सके, कोई हुसैन परवान चल सके जो बातिल का सीना चीर कर हक व सदाकत के परचम को आसमानों की बुलंदियों पे नस्ब फरमा दे। कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों पे कदम लेते हैं और हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं।
मगर याद रखिएगा, ये औलादें नेक बनती हैं मुजाहिद और गाजी जब बनेंगी, जब आप नेक बनेंगे तब आपकी औलादें नेक बनेंगी। हजरात, मेरे सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब आलम वजूद में आ रहे हैं। बातें तो बहुत सारी, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, मगर अब मैं अपनी तकरीर को समेटना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी वली हुए, हर वली किसी ना किसी नबी के कमाल का मजहर होता है। बात समझे आप? कमाल का मजहर यानी कोई हजरत आदम की आदमियत के कमाल का जलवा लिए हुए, कोई हजरत नूह के शुजात का जलवा लिए हुए, कोई हजरत इब्राहिम की खुल्लत, कोई इस्माइल के ज़ब्ह इसार, कोई मूसा के जलाल, कोई हजरत ईसा के जमाल का जलवा लिए। मगर मेरे गौसे पाक वो हैं जो फरमाते हैं कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल का जलवा लिए। और याद रखिएगा, मेरे आका की जात वो है, तमाम नबियों के कमालात के जामे है मुस्तफ़ा, बल्कि उससे सिवा कमालात के जामे है मुस्तफ़ा। तो गोया सरकार गौसे आजम वो हैं जिनके अंदर तमाम नबियों के कमाल का जलवा मौजूद है। वलियों में तन्हा मेरे गौसे आजम वो हैं जिनके अंदर तमाम नबियों के कमाल का जलवा है। और याद रखिएगा, तमाम नबियों के कमाल का जलवा, अब देखें हुजूर पैदा हुए, मेरे आका मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ला रहे हैं तो हुजूर ने सबसे पहले क्या किया? सजदे में सर रखा। मौलाना शाहिद मिसबाही अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक जब पैदा हुए सबसे पहले सजदे में सर रखा। हुजूर पैदा हुए, हजरत आमिना का बयान है कि एक नूर चमका, पूरी दुनिया रोशन हुई। मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल जुनूब को देखा, पूरी कायनात रोशन हो गई। और मैंने जनाब जिब्रील को देखा, फरिश्तों की जमात को उतरते हुए देखा, जिब्रील अमीन को खाने काबा पर, बैतुल मुकद्दस पर और अपने घर के ऊपर मैंने झंडा लगाते हुए देखा। और मैंने मुल्क शाम की चरागाहों में चरने वाले जानवरों को मक्का से देख लिया था जब हुजूर पैदा हो रहे थे। और सैयदा उम्मुल खैर फातिमा का बयान है, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त का बयान है कि जब सरकार गौसे पाक की पैदाइश हुई, जिस रात में हाल ये है कि जब तहज्जुद के लिए लोग उठे तो क्या देखा कि पूरी दुनिया उजाले से सराबोर, हर तरफ उजाला, लोग परेशान कि वक्त से पहले उजाला कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं कि हमारी नमाज तहज्जुद छूट गई। अबू साले मूसा जंगी दोस्त अलैहिर्रहमत तक बात पहुंची तो आपने फरमाया घबराओ मत, नमाज तहज्जुद नहीं छूटी, बल्कि मेरे घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जो पैदा हुआ है तो अल्लाह ने उसकी बरकत से पूरी कायनात को रोशन फरमा। मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं रबीउल अव्वल की 12 तारीख दोशंबा के दिन सुबह सादिक के सुहाने वक्त में। तो हजरत आमिना खातून का बयान है कि 9 महीने के अरसे में कभी हजरत आदम सफ़ीउल्लाह रहे हैं, कभी नूह नजीउल्लाह रहे हैं, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे हैं, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह रहे हैं, कभी मूसा कलीमुल्लाह रहे हैं, कभी ईसा रूहुल्लाह रहे हैं। और ये अंबियाए किराम आके बशारतें दे रहे हैं, आमिना मुबारक हो, तेरे घर में जो बच्चा आने वाला है तमाम नबियों का सरदार है, तमाम रसूलों का इमाम है, पूरी कायनात का मालिक है, अल्लाह का महबूब है। अल्लाह ने पूरे खजाने की कुंजी उसके दस्ते नबूवत में अता फरमा दिया है। और आप आए जरा सा, मेरे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब दुनिया में आमद का वक्त होता है, आपकी पैदाइश का वक्त होता है, उससे पहले हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है। मजहर जमाल मुस्तफ़ाई नामी किताब में मैंने पढ़ा कि हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे ख्वाब में ये बात दीगरे तमाम अंबियाए किराम आए, कभी हजरत आदम सफ़ीउल्लाह आए, कभी हजरत नूह नजीउल्लाह आए, कभी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, कभी हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, कभी हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, और कभी हजरत ईसा रूहुल्लाह आए, और कभी खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और ये अंबियाए किराम, ये नफूस कुदसिया आकर मुझे बशारतें दे रहे हैं कि अबू साले मूसा जंगी दोस्त याद रखना, तुम्हारे घर में जो बच्चा जन्म लेने वाला है, जिस बच्चे की पैदाइश तुम्हारे घर में होने वाली है, वो कोई बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो ऐसा अज़ीमुश्शान और तारीखी बच्चा है जो बच्चा अपनी जवानी के माहौल में वलियों का वली बन के उभरेगा, पीरों का मीर बन के उभरेगा, मीरों का मीर बन के उभरेगा, कुतुबुल अक़ताब बन के चमकेगा, गौसुल अग़वास बन के चमकेगा, तमाम वलियों का सरदार बन के चमकेगा। और फिर उसके बाद दुनिया ने देखा ये आप 18 साल की उम्र में अपने घर से निकलते हैं, इल्म ज़ाहिर को हासिल किया, इल्म बातिन को हासिल किया, और उसके बाद बगदाद के जंगलों में जाने के बाद 25 साल
तक आपने 25 साल तक मुजाहिदा करते रहे और जब उसके बाद पलट कर आए तो आपको आवाज आती है ये अब्दुल कादिर लोगों की इस्लाह करो, लोगों के ईमान की हिफाजत करो, तो आप कहते हैं कि मुझे तो अपनी फिक्र है, मैं अपने ईमान की हिफाजत चाहता हूँ। आवाज आती है अब्दुल कादिर तुम्हारे ईमान की हिफाजत की जमानत ली जाती है, तुम्हारे ईमान की हिफाजत की जमानत ली गई, तुम्हें लोगों के ईमान को बचाना है, लोगों के अकीदे को बचाना है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैंने 70 शर्तें पेश किया, उसमें से एक शर्त मेरी ये थी कि मैं लोगों में दीन की तबलीग करूंगा, ईमान की हिफाजत का काम करूंगा, मगर मेरी 70 शर्तें हैं, उसमें से एक शर्त ये थी कि मेरे मुरीदों में से इस बात की जमानत दी जाए, मेरे मुरीदों में से, मेरे गुलामों में से उस वक्त तक कोई नहीं मरेगा जब तक कि उसे तौबा की तौफीक न मिल जाए। पहले अल्लाह तो उन्हें तौबा की तौफीक देना, उसके बाद उसे मौत आए। अल्लाह आवाज आती है अब्दुल कादिर तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर कर। ताईद इलाही मिली, अब मिंबर पे खड़े हुए, ताईद रसूल मिली, मिंबर पे खड़े हुए, ताईद मौलाए कायनात मिली, मिंबर पे खड़े हुए, इसलिए कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और उसके बाद कहा अब्दुल कादिर खिताब करो। कहा हुजूर मैं अजमी हूँ, ईरान का रहने वाला और ये अरब है, अरबी जुबान मेरी मादुरी जुबान नहीं। कहा मुंह खोलो। 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मुअल्लिमे कायनात ने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक मुंह में डाल दिया और उसके बाद फरमाया अब खिताब करो। उठे और जोहर के बाद जब खड़े हुए कहे थोड़ा सा मेरे ऊपर कैफियत बदली, मौलाए कायनात आगे, बाबुल इल्म आ गए, मुअल्लिमे कायनात रात में आए, बाबुल इल्म दोपहर में आए और कहा अब्दुल कादिर मत घबराओ, मुंह खोलो। मुंह खोला तो 6 मरतबा हजरत मौलाए कायनात ने अपना लुआबे दहन, अपना थूक शरीफ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाला और फरमाया अब खिताब करो। आपने कहा हुजूर खिताब तो बाद में होगा, ये बताएं कि मेरे रसूल ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन डाला मेरे मुंह में, आपने 6 मरतबा कहा। इसलिए हुजूर का अदब मलहूज है कि तादाद में हुजूर की बराबरी ना होने पाए। तवज्जो चाहूंगा आपकी, तवज्जो चाहूंगा, तादाद में बराबरी ना होने पाए। और आज जो लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह बशर, अब जरा सोचे तो सही, वहां अदद में बराबरी ना हो ये जज्बा मौलाए कायनात के सबक दे रहे हैं और यहाँ हाल ये कहा जा रहा है हुजूर हमारी तरह बशर, माशअल्लाह हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसे लोगों से अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करना आप पर लाजिम है और जरूरी है। और उसके बाद आप खिताब करना शुरू किया। फिर एक वक्त ऐसा आया, बातें तो बहुत है मगर एक वक्त ऐसा आया जो हुक्म होता है अब्दुल कादिर ऐलान करो कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, इसलिए कि मकाम अज़मत पे पहुंच चुके हैं। अब ये हुक्म रब्बानी होता है, अब्दुल कादिर ऐलान करो कदमी हाज़ही, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। प्यार से बोलिए, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। हजरत शेख अली इब्न हैती है मजमे में और उसके बाद वहां पर हजरत इमाम मोहम्मद मगरिबी भी हैं। इमाम मोहम्मद मगरिबी का बयान है कि जैसे ही गौसे पाक ने ऐलान किया मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है कि मैंने देखा मजमे में मजलिस में जितने भी औलिया अल्लाह थे सबों ने अपनी अपनी गर्दन को झुका दिया। प्यार से बोले। उसके बाद इमाम मोहम्मद मगरिबी फरमाते हैं अब मैंने उन औलिया पे निगाह डाली जो औलिया भी दुनिया में नहीं आए हैं, जिनकी रूहें आलम अरवाह में मौजूद हैं। मैंने देखा उनकी रूहों ने आलम अरवाह में अपनी अपनी गर्दन को झुका दिया है। उसके बाद इमाम मोहम्मद मगरिबी सैयदुना गौसुल आज़म, ज़िक्र सैयदुना गौसुल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर के आखिरी चैप्टर से गुजर रहा हूँ, थोड़ा तवज्जो से सुन लें। उसके बाद इमाम मोहम्मद मगरिबी फरमाते हैं वो औलिया जो पूरी दुनिया में मौजूद थे, मैंने पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह पे निगाह डाली तो मैंने क्या देखा, जो वली जहाँ है, जो मशरिक में है मशरिक में अपनी गर्दन झुकाए हुए है, जो मगरिब में है मगरिब में अपनी गर्दन झुकाए हुए है, जो शुमाल में है शुमाल में अपनी गर्दन झुकाए हुए है, जो जुनूब में है जुनूब में अपनी गर्दन झुकाए हुए है। उसके बाद इमाम मोहम्मद मगरिबी फरमाते हैं मैंने उन औलिया अल्लाह पे निगाह डाली जो दुनिया में आए थे,
लोगों को अच्छी बातें बताने के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने देखा उन्होंने अपनी अपनी कब्रों में अपनी अपनी गर्दन को झुका दिया है। उसके बाद इमाम मोहम्मद मगरिबी फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह ने अपनी अपनी गर्दन को झुकाया, और जिसने गर्दन झुकाने में सबकत की, सबसे पहले गर्दन झुकाया, जानते हो कौन था? वो मेरा ख्वाजा, आपका ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा खाजगा हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो खुरासान की पहाड़ियों में इबादत इलाही में मशगूल थे, वहीं अपनी गर्दन को झुकाया। वहां से कहा जा रहा है, यहाँ इन्होंने सुना, गर्दन को इतना झुकाया कि सर जमीन से लग गया, और उसके बाद कहा, अब्दुल कादिर, मेरा आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं बल्कि मेरे सर आंखों पर भी है। अला रासी वाइनी, अला रासी वाइनी, मेरे सर आंखों पर है। यहाँ से इन्होंने कहा, वहां से गौसे पाक ने बगदाद मोहल्ला से सुना, और वहीं मिंबर पे खड़े खड़े इरशाद फरमाया, गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने गर्दन झुकाने में सबकत की है, इसलिए अनकरीब उसे हिंदुस्तान की वलायत का तमगा अता कर दिया जाएगा, और जिसमें उसका कोई भी सानी नहीं होगा। और फिर उसके बाद अली इब्ने हैती कहते हैं कि मैं तो मौजूद था, उसी मजमे में मौजूद था, मजलिस में मौजूद था, मिंबर के करीब बैठा हुआ था। मैंने फरते मोहब्बत में आगे बढ़कर सरकार गौसे पाक के कदम नाज को थामा, और थामने के बाद अपने सर पे रख लिया। कहते हैं अली इब्ने हैती जो खलीफा खास है सरकार गौसे आजम गरीब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, वो कहते हैं कि मैंने कदम नाज को थामा, सरकार गौसे पाक के अपने सर पे रखा, और उसके बाद का अला रासी वाइनी, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं मेरे सर आंखों पर भी है। हजरत अली इब्ने हैती का बयान है कि जब मेरे सर पर सरकार गौसे पाक के कदम नाज पड़े हैं तो मुझे ऐसा लगा मेरा मकाम इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और आलम तसव्वुर में जब बरेली की धरती से मेरे मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमान ने इस कौले गौसे आजम को सुना तो पुकार उठे आलम रूहानी में कि तेरा हिल है तेरा, हरम गौसे आजम, अरब तेरा, अजब गौसे आजम, ये कल्बो जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे जहां चाहो रखो। और गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करते हो अगर, तो कसम खुदा की कहता हूं, कभी कैसा भी माहौल आ जाए गम न करना, खौफ न करना। ये मैं नहीं कहता यार, वो बगदाद का आका खुद फरमाता है, ला तखफ बुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन निरतुल मनाली। क्या सोचते हो यहां बैठे हो नहीं देख रहे हैं? वो खुद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान दखर गलतिन अला हुक्म तसाली। मैं पूरी कायनात को ऐसे ही देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अरे प्यार से जरा बोले ना यार, प्यार से बोले यार। मचल जाए सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में, दखर गलतिन अला हुक्म तसाली। मैं पूरी कायनात को ऐसे ही देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। कौन कह रहा है? गौसे पाक नबी है? बोले गौसे पाक नबी है? माज़ल्लाह नहीं ना। क्या है? हुजूर के गुलामों के गुलाम, तमाम वलियों के सरदार, मगर हुजूर के गुलाम है ना। अब अगर कोई ये कहे कि मेरे हुजूर को पीठ के पीछे का इल्म है, तो बताएं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? या आका की बात नहीं हो रही है, या गुलाम की बात हो रही है। जो आका का गुलाम है और गुलाम ये रसालत ने जिसे ये अज़मतें अता फरमाई, वो कह रहा है मैं पूरी कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। जब गुलामों के देखने का ये आलम है तो उस गुलाम के आका मौलाए कायनात के देखने का आलम क्या होगा? और मौलाए कायनात के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हुजूर तन्हा नहीं छोड़ते कभी अपने गुलामों को, कसम खुदा की।
मोहब्बत करके तो देखें यार, प्यार में उनके डूब कर तो देखें, सईदी गौसे आजम दस्तगीर के प्यार में भी डूब कर देखें। आप यकीन जाने, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफदल मनाली, मेरे मुरीद कभी खौफ मत करना, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है जिसने मुझे बहुत ऊंचा और बुलंदो बाला मकाम अता फरमाया है। जमील कादरी ने तो हद कर दी, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। इलैया या मुबारक की सदा आती थी बचपन में, यह दरबार इलाही में रुतबा गौसे आजम। अल्लाह के ऐसे महबूब है ना, आप कहोगे तुकुसमा कादरी वो क्या देंगे, हकीकी देने वाला अल्लाह है, मगर विलायत अल्लाह ही देता है ना। विलायत तकसीम होती है बारगाह गौसियत माफ से। अगर वो अल्लाह की बारगाह में मचल जाए ना, अल्लाह ना नहीं करता। बता दूं आपको, आखिरी बात, तकरीर को खत्म कर दूं। ऐसे महबूब है अल्लाह। एक औरत आई, का हुजूर ला वलद हूं, दुआ फरमा। तवज्जो है, अब प्यार तो करे ना यार इन औलिया अल्लाह से। अब अगर याद रखिएगा, दो तबका मेरी निगाह में, दोनों गलती पर। एक वो तबका है जो कहता सिर्फ नमाज पढ़, गलती पर, वकुनु मा सादिकीन को उसने छोड़ दिया। एक तबका वो है जो सिर्फ वलियों के दरबार में जाता है, कभी मखदूम सिमना के दरबार में, गौसे पाक के दरबार में, ख्वाजे पाक के दरबार में, और वो समझता है कि सिर्फ वलियों के दरबार में ही जाने से काम चल जाएगा। ये भी गलती पर। जिसने कहा इत्तकुल्लाह सिर्फ, वो भी गलती पर। जिसने कहा सिर्फ वकुनु मा सादिकीन, वो भी गलती पर। सच्चाई पर कौन है? जो नमाज भी पढ़ते हैं, गौसे आजम के दामन को भी थामते हैं, जो रोजा भी रखते हैं, ख्वाजे पाक के दामन को भी थामते हैं, जो इबादत भी करते हैं और अल्लाह वालों के दामन से वापसता भी रहते हैं। सिर्फ वही जमात हक पर है, उसके अलावा कोई जमात दुनिया में हक पर नहीं हो सकती। याद रखिए। एक औरत आई, आने के बाद का हुजूर ला वलद हूं, दुआ फरमा। आपने हाथों को बुलंद किया, मालिक ये तेरी बंदी है, आजिज बंदी, ये अब तक ला वलद है मौला, तू अला कुल्ले शैइन कदीर, इसे औलाद दे दे, बेटा दे दे। आवाज़ अब्दुल कादिर, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, इसके लिए औलाद न मांग। मचल गए काम मौला, तो फिर दो बेटे दे दे। अभी मांगा था एक बेटा। आवाज़ अब्दुल कादिर, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, ये मुकद्दर में लावलद लिखी गई है, इसलिए इसके लिए बेटा ना मांगो। बचल गए का मौला, तो फिर इसे दो बेटा दे दे। आवाज़ अब्दुल कादिर, इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है, तुमसे कहा जा रहा है औलाद ना मांगो, का मौला फिर 3 बेटा दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 7 तक पहुंचे। आवाज़ अब्दुल कादिर, इसके आगे न बढ़ना मेरे महबूब, इसके मुकद्दर में औलाद तो नहीं थी, मगर तेरी इल्तिजा के सदक़े में जा, इसके मुकद्दर को बदल दिया गया है और इसके मुकद्दर में 7 औलादें अता कर दी। वजू फरमा रहे, क्या कर रहे हैं? गुलाम आया, खादिम है, एक लोटा लेकर आया, हाथ धुला रहा है, आप हाथ को धुलते रहे, पूरा पानी खत्म हो गया। दूसरा लोटा लेकर आया, फिर हाथ धुलते रहे, पूरा पानी खत्म हो गया। खादिम में बोलने की हिम्मत नहीं, तीसरा, चौथा, 17 लोटे लेकर आया, सिर्फ हाथ धुलते रहे। तवज्जो है। 18वां लोटा लेकर आया तो मेरे गौस ने पूरा वजू मुकम्मल किया, वजू मुकम्मल हो गया, हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहा हुजूर ये तो बताएं, अब से पहले तो नहीं देखा था कि 17 लोटे से सिर्फ हाथ धुलाओ, एक लोटे से आपने वजू फरमाया। कहा सुन, तू मेरी खिदमत में रहता है ना, आज तू मेरे हाथ को धुला रहा था, तो मैंने कहा देखूं तेरा नाम बदबख्तों में है या खुशबख्तों में है, तो देखा कि तेरा नाम बदकिस्मती से बदबख्तों में। मैंने कहा मौला मेरा खादिम है, अगर इससे कोई खता भी हुई है तो मौला माफ कर दे। उस वक्त तक मैं वजू को आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक कि इसका नाम बदबख्तों की फहरिस्त से निकाल कर नेकबख्तों में न लिख दिया जाए। 17 लोटे से हाथ धुलता रहा, यहाँ तक कि अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन मालिक ने तेरे नाम को बदबख्तों की फहरिस्त से निकाला और नेकबख्तों की फहरिस्त में लिख दिया, तब मैंने अपने वजू को मुकम्मल किया। वो तकदीर बदल लेते हैं। किस्मत हमारी क्या है? हम तो ये समझते हैं कि हम तो बर्बादियों के दहाने पे थे, मेरे गौस के फैजान ने हाथ को थामा है और पकड़ के खींच लिया है और उसके बाद हमें बर्बादियों से बचा लिया। ये इज्जतें किसके दम से, किस लायक थे हम?
किस शुमारो कितार में है हम? कौन पूछने वाला था हमें? मेरे गौस के फैजान ने कसम खुदा की इस लायक बनाया कि आज दुनिया हमें और आपको पूछ रही है। अपने घर में हम इज्जत के साथ हैं, वकार के साथ हैं। मेरे गौस का बेपनाह फैजान, उनका बेपनाह करम है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कोई मामूली शख्सियत नहीं है वो। उनके दामन से वाबस्ता रहो। उनका गुलाम कभी बदनसीब नहीं होता, उनका गुलाम कभी भी मायूस नहीं होता, उनका गुलाम कभी भी उनका गुलाम रुस्वा नहीं होता, उनका गुलाम कभी भी जमाने में जलील नहीं होता। इसलिए कि अपने गुलामों को रुस्वाई से बचाने वाले मेरे गौसे आजम है, गुलामों को रुस्वाई से बचाने वाले मेरे अब्दुल कादिर जिलानी है, गुलामों को जिल्लत से बचाने वाले मेरे गौसे आजम है। खुद फरमाते हैं, सुनो, मैं अगर मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में हो, वहां उसका सद्र खुल रहा हो, यानी रुस्वा किया जा रहा हो, तो मशरिक में रहकर मगरिब में अपने गुलाम को मैं रुस्वाई से बचाता हूँ और उसकी इज्जतों की मैं हिफाजत करता हूँ। इसलिए मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, ए गुलामों को से पाक के ला तखफ, खौफ से बेपरवाह हो जाओ यार। इसलिए कि हुजूर गौसे आजम का दामन हमें मिला है। वो खुद फरमाते हैं, आका ने ये सनद ले ली है, ये जमानत दे दी है, ला तखफ अल्लाह रब्बी, मत खौफ कर मेरे गुलाम, मेरा अल्लाह मेरा रब है जिसने मुझे बहुत ऊंचा, बहुत बुलंदो बाला मकाम अता फरमाया है। दुनिया में भी मुरीदों के मददगार, और आप कहोगे तरीक़ुज़्ज़मा क़ादरी मुरीद तो वह है ना जिसने उनकी जिंदगी में हयात ज़ाहिरी में उनके दामन को थामा। आज हम कैसे मुरीद? वो कहते हैं, अब एक जुमला है, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ज़ुब्दतुल आसार में तहरीर फरमाया, ये आप सुन लें और तकरीर को समेट दूं। क्या फरमाते हैं? ये मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, क़यामत तक पैदा होने वाले, तो जो है क़यामत तक पैदा होने वाले मेरे मुरीदों, मेरे गुलामों में से अगर किसी का पांव फिसलता है, मैं उसकी दस्तगीरी करता हूं और उसकी मदद किया करता हूं। बस मौलाना फसीहुद्दीन साहब किबला सिर्फ ये दिल है, ये दिल माइल हो जाए उस बारगाह की तरफ, ये दिल माइल हो जाए उस आस्थाने की तरफ, उस ज़ाते बाबरकत की तरफ ये दिल माइल हो जाए, फिर देखो कैसे फैजान वहां से जारी होता है। वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, हाथ पकड़ा है बस ये इल्तिजा है मेरे गौस की बारगाह में, जो कुछ मैंने टूटे फूटे अंदाज ही में सही उस बारगाह करम में खिराज अकीदत पेश किया। गर कबूल उफ्तत सहे इज्जो शरफ, हाथ पकड़ा है तो ताहस निभाना या गौस, अब किसी हाल में दामन न छुड़ाना या गौस, तेरे नाना की सखावत की कसम है तुझको, अपने दर से हमें खाली न फिराना या गौस। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।